अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। देश भर में जहां सीएए का विरोध हो रहा है, वहीं आज पानीपत में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, पार्षद और आमजन सड़कों पर उतरे। हाथों में भारत का तिरंगा लिए हुए सभी ने एक सुर में इस कानून का समर्थन किया। सड़कों पर चलते हुए इन सभी समर्थकों ने भारत माँ की जयकारे भी लगाए और नागरिकता संशोधन कानून को देश के हित में बताया। सीएए के समर्थन में उतरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा भी कई संगठन अपना बैनर लेकर उतरे। वहीं समर्थन में उतरे बीजेपी के पूर्व परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि एक ऐतिहासिक फैसला है और इस कानून से किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं होगा। जो आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नागरिक कानून जो लेकर आई है, उसके लिए देश का हर नागरिक का धीरे धीरे समझ कर समर्थन करने लगे हैं। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में आज सड़कों पर इस जो विधेयक आया है, इसके प्रति आज लोगों की आस्था बढ़ी है। किस प्रकार से हजारों लोग आज पानीपत में आए हैं। जब 1971 में बांग्लादेश अलग से देश बना तो उस टाइम के मौजूदा के प्रधानमंत्री और वहाँ के प्रधानमंत्री की अंडरस्टैंडिंग हुई थी। जो वहाँ से जो घुसपैठिए लोग अल्पसंख्यक जो आए हैं, कुछ मोमडन भी आए थे, तो उन मोमडन लोगों को वापसी लेना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आज तक इतनी सरकारें बनी हैं, एक भी व्यक्ति वापसी नहीं गया। जबकि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इसमें वापसी जा सकते हैं। लेकिन जो पीड़ित माइनॉरिटी लोग थे जो आज हिंदुस्तान में हैं, उसने उनको नागरिकता देना कोई गलत बात नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा फैसला लिया है, तो इसलिए इस काम समर्थन कर रहे हैं। पानीपत निश्चित रूप से आप मेवात की बात लगा ले, इतना सारा बहुमूल्य है, मुसलमान एरिया है, लेकिन वहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक है। तो इसलिए हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात को समझ चुके हैं, ये देश हित में है। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, वो कहा कि कोई भी संगठन इसका समर्थन कर सकता है और जो हिंदुस्तान में जो मोमडन रहने हैं, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम पूरे देश को सुरक्षित रखेंगे। वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र दत्ता और गोभक्त आजाद आर्य ने कहा कि वो कानून का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और जिस तरह से अलग अलग जगहों पर विरोध हो रहा है, वहीं हरियाणा एक शांति प्रिय राज्य है जहां सभी इस कानून के हक में हैं। ये सीएए जो हुआ है, बना है देश के अंदर, ये देश के हक में है। इसीलिए केंद्र की सरकार ने इसको पारित करवाया और सभी ने इसका समर्थन किया है, तभी ये दोनों सदनों में पारित हुआ है। अन्यथा यदि देश के हक में नहीं होता तो ये कैसे पारित होता। पार्टी की स्ट्रैटेजी नहीं है ये। देश पूरा इस बिल के समर्थन में था और कानून बनने के बाद समर्थन में सड़कों पर आया। जिस प्रकार की देश की संकुचित मानसिकता से ग्रसित जो राजनेता थे, उन्होंने ये षड्यंत्र किया और आपने इसका अनुभव किया होगा कि 3 तलाक हम लोग, हमारे केंद्र की सरकार श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उसके अंदर देश ने स्वीकार किया। देश की मुस्लिम बहनों ने अपने सम्मान के प्रति मोदी जी का आभार व्यक्त किया। उसके बाद 370 जो हिंदुस्तान के अंदर एक 70-72 सालों का भयंकर कलंक था, कैंसर था, उसको केवल राष्ट्रभक्त लोगों की जब सरकार देश में आई, उन्होंने इसके ऊपर हिम्मत करके 370 को हटाने का काम किया और पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कटक से लेकर अटक तक देश की समस्त जनता ने उसको स्वीकार किया और उस देश के अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई घटना देखने को नहीं मिली। उसके बाद ये सीएए आया और इन लोगों को ये पच नहीं रहा। इनको लगा कि ये देश के हित में काम हो रहा है, हमारी राजनीतिक कुर्सी जो है वो अब देश के अंदर दोबारा स्थापित होने वाली है नहीं। इसके कारण इन लोगों ने अपनी संकुचित मानसिकता को लेकर के देश की भोली भाली जनता को भड़काने का काम किया है और देश की जनता ये समझ रही है इसके कानून। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान अलग बना, वो धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था, वोट पड़ी थी। जो हिंदू लोग हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे, जो मुसलमान है पाकिस्तान में जाएंगे। उसके बाद भी कुछ राजनीतिक दलों को, कुछ जो यहाँ के देशद्रोही मुसलमान हैं, उनके पेट में दर्द है इस कानून के बनने से। हालांकि उनको नुकसान नहीं है, लेकिन क्या होता है, बहुत से राजनेता जो इसका मिट्टी का अन्न पानी खाते हैं,
वो देशद्रोही हैं। और मोदी जी को और अमित शाह जी को मैं कहूँगा ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। सड़कों पर उतरे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता नारेबाजी करते हुए सभी को संदेश देते हुए दिखे कि नागरिकता संशोधन कानून देश के हित में है। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।